Hello students, I'm back again with a new video and we are going to learn how to access elements of the dictionary. In last video, we covered that how to create a dictionary using different methods, and in this video, we are going to learn how to access the stored elements of a dictionary using different methods. So first of all, we will learn how to use for loop with dictionary. After that, there are so many inbuilt functions, keys, values, items, how these functions are different, how can we use them, and we have some more functions like length, dict, and get. So we will learn all of them one by one. I'm advising you that for all these things, you have to open your IDLE and practice with me. First of all, we will learn the use of for loop with our dictionary. So let's begin with IDLE, the software we are using for that. First of all, we have to create the dictionary. So I am creating a dictionary with the name of D1. So I have written D1 is equal to curly braces I have started. Then I am making a very simple dictionary like 1 colon 11. ये आपका एक element हो गया है. 2 colon 22, second element, key or value both I am providing. 3, 4. So how many elements are there? There are 4 elements in total. So let's see how for loop works with dictionary. So I'm going to write for I in D1 and put a colon after the end of the statement. Then press enter and then write print I. So what will it print? It will print keys. तो जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यू विल सी सारी कीज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं. तो डायरेक्टली जब भी हम फॉर लूप को यूज करेंगे, जैसे हम लिस्ट के साथ यूज करते थे, तो ये एक्सेस करेगा कीज को. जब हमारे पास कीज हैं एंड डिक्शनरी में जब भी आप कीज प्रोवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू. नाउ लेट्स सी अनदर मेथड कि हाउ टू एक्सेस वैल्यू इन द सेम मेथड, सेम लूप. आप प्रिंट यूज करेंगे. प्रिंट में आप डिक्शनरी का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे एंड आई इसके अंदर पास कर देंगे. एंड जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यू विल सी कि यहाँ पे हमें मिल गई हैं वैल्यूज. तो आई जो है बाय डिफॉल्ट वो आइटरेट कर रहा होता है कीज के ऊपर से. जो भी आपकी डिक्शनरी के अंदर कीज होंगी उन सबको वो पॉइंट करेगा एंड उन सबको वो डिस्प्ले करेगा. जब वही की आप पास कर देते हो, अब आई में क्या था की, जब उस की को मैंने पास कर दिया डिक्शनरी के अंदर, नाउ इट इज एबल टू एक्सेस द वैल्यू. इसको हम विदाउट लूप वन बाय वन एक्सेस करके देखते हैं. जैसे मैंने लिखा D1, ठीक है. अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा. अब मैं इसके अंदर की पास करती हूँ, कोई भी की पास कर लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 पास किया एंड मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया. नाउ व्हाट शुड बी प्रिंटेड? वैल्यू शुड बी प्रिंटेड. तो 3 की वैल्यू क्या है? 33. सेम थिंग हैज बीन प्रिंटेड. फिर उसके बाद हमने लिखा D1 और यहाँ पे हमने लिखा 4 एंड इसको हमने एंटर प्रेस किया तो क्या प्रिंट हुआ? 44 प्रिंट हुआ. तो व्हाट डज इट मीन कि जब भी हम की पास करते हैं डिक्शनरी के अंदर तो हमें क्या मिल जाती है? वी गेट अ वैल्यू. बट जब भी हम डिक्शनरी में से वैल्यू रिट्रीव करेंगे तो देयर मे बी 2 केसेस. One case is key is available in the dictionary. Second case is key is not available in the dictionary. So when key is not available, then what will happen? For example, I'm writing here D1. Then I'm putting the square bracket. अब मैंने यहाँ पे पास किया 6. Now this key is not present in the dictionary. जो D1 मैंने बनाया है उसमें 6 नहीं है. I have closed this bracket. Press enter. की एरर. तो ये जो नॉर्मल मेथड है जिसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करते हैं, यहाँ पे अगर की एग्जिस्ट करती है तो मेरी डिक्शनरी की वैल्यू मुझे डिस्प्ले हो जाएगी. बट अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो इस केस में आई विल गेट एन एरर. तो इसका कोई सोल्यूशन है? यस, वी हैव अ सोल्यूशन व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन द लेटर पार्ट. अभी हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट फंक्शंस हैं उसका क्या यूज है. जैसे हमने देख लिया फॉर लूप का यूज देख लिया हमने कि बाय डिफॉल्ट फॉर लूप में हमें क्या मिलती है? कीज मिलती हैं. एंड जब उस की को आप डिक्शनरी में पास करते हो देन वी गेट अ वैल्यू. नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शन.
There are so many inbuilt functions with the dictionary. Now we are going to use we are going to find out the use of those functions. तो अगेन एक सिंपल सी डिक्शनरी बनाते हैं. एम्प्लॉय नाम से आई एम क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पासिंग आईडी. आईडी इज माय की एंड इसमें मैं पास कर रही हूँ वैल्यू 101. देन सेकेंड वैल्यू मैं ले रही हूँ नेम. नेम में आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू सोया. नाउ सी कि मैं every key or value I am separating it with the colon. Then I am using the third value which is salary. एंड इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 50,000. इंटीजर है तो आई डोंट नीड टू एनक्लोज इट इन कोट्स. मैं कर भी सकती हूँ, जैसे 101 को मैं अगर ये हटा देती कोट्स तो भी इट विल वर्क फाइन, बिकॉज इंटीजर को हम बिना कोट्स के लिख सकते हैं. एंड अगर आप इसको सराउंड कर दोगे कोट से तो इट बिकम अ स्ट्रिंग. नाउ लेट्स प्रेस एंटर and you will see a dictionary has been created. Now we will we will use these functions one by one. सबसे पहले we will use function keys. जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है. आप डिक्शनरी का नाम लिखेंगे. emp is the name of dictionary. After that you will write the name of function. फंक्शन का नाम है keys, तो क्या रिटर्न करेगा? keys रिटर्न करेगा. तो हमने यहाँ पे देखा कि इसने keys रिटर्न करनी है और किस फॉर्म में रिटर्न करी है. इसने रिटर्न करी है लिस्ट की फॉर्म में. अगर इस सेम जो वैल्यू है इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, सपोज के नाम से मैंने कोई वेरिएबल लिया, इसमें मैंने इसको स्टोर किया और एंटर प्रेस किया. अब मैं अगर के को प्रेस कर रही हूं तो व्हाट इट इज प्रिंटिंग? अगेन इट इज प्रिंटिंग अ लिस्ट. डिक्ट कीज एक इनबिल्ट फंक्शन है एंड लिस्ट की फॉर्म में हमें ये रिटर्न कर रहा है. इसकी टाइप चेक करते हैं. व्हाट इज द टाइप ऑफ के? तो ये डिक्ट कीज टाइप का है. लिस्ट है लेकिन ये डिक्ट कीज एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको ये बिलोंग करता है. इसके बाद लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज फंक्शन. ठीक है, वैल्यूज फंक्शन क्या करेगा? जैसे आपका कीज फंक्शन कीज रिटर्न कर रहा है वैसे ही आपका वैल्यूज फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यूज को. ठीक है, अभी हमें क्या मिल गई है? वैल्यूज. हमारी डिक्शनरी में वेरी मच क्लियर है. आईडी इज अ की, 101 इज द वैल्यू. Name is the key, Soya is the value. Salary is the key, 50,000 is the value. So keys function में we are getting keys, values function में we are getting values. Now we will see the use of item function. Item function क्या return करेगा? It will return list of tuples. ठीक है, इसको देखते हैं एक बार. तो यहाँ पे you will see हमको both list एक लिस्ट है, ये पूरी एक लिस्ट है एंड इस लिस्ट के अंदर वी हैव सम वैल्यूज. एंड जो फर्स्ट वैल्यू है इट इज की, सेकेंड वैल्यू है इट इज वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू. सो कीज, वैल्यूज, आइटम्स हमारा काम बहुत ईजी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं लाइक फॉर आई इन एम्प डॉट वैल्यूज, तो यू विल सी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आई आपका क्या प्रिंट करेगा? बिकॉज आई के अंदर है a list of values. So obviously when I'm going to print here I, so it is going to print values only. So it is a very important feature of a dictionary. It is a very important function of a dictionary and we must use it in many functions. We use it frequently. After that we have some built-in function. Let's understand their use. Dict function हमने पहले भी देखा है but we will revise it once again. len function को भी हम use करके देखते हैं अभी. So let's see. First of all, let's create a dictionary again. I am again and again creating so that you will also practice with me and you will also learn how to create dictionary. So here I am using suppose यहाँ पे मैंने लिखा 1 as a key and इसका मैंने value रख दिया है red. फिर 2 colon इसका value I am creating green. Then 3, then blue. And now I'm closing the dictionary. Now let's press enter. If you are going to print it, print function में भी हम इसे print कर सकते हैं, but since we are working in interactive window, that's why it's working by itself also.
अदरवाइज अगर आप एक फाइल क्रिएट करोगे तो उसके अंदर यू हैव टू यूज प्रिंट फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। नाउ डिक्शनरी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। नाउ आई वांट टू सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डिक्शनरी। So it is 3 because 3 elements are added here. So the length of dictionary is 3. Now we are going to see what is the use of dict function. Dict function को एक तो हम use करते हैं empty dictionary बनाने के लिए. Second हम use करते हैं elements वाले dictionary बनाने के लिए. So let's see both the uses. कोई भी नाम ले लेते हैं, सपोज न्यू नाम से मुझे डिक्शनरी बनानी है एंड आई एम यूजिंग योर डिक्ट फंक्शन and you will see a new and empty dictionary has been created. Now again let's create another dictionary emp and now I'm using dict is the function and इस function के अंदर हम provide कर रहे हैं name and name में हम डाल रहे हैं value, सुजल डाल दिया मैंने, फिर हमने डाल दिया इसमें department and here I am providing value manager. Then I am using third value here salary and salary I can use 50,000, it can be integer तो इसको मैं directly use कर सकती हूँ. Let's press enter and when I am going to display the EMP then you will see a dictionary has been created. So this is how we are going to use our dict function. Now we are going to learn our last function which is get function, why it is required, why it is important. So get function को हम कैसे use करेंगे? देखो again जब भी आपको value access करनी है using key, get function में हम क्या pass करते हैं? Get function में हम pass करते हैं key. तो let's first of all इसका use देखते हैं, then I'll explain why we are using it. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज करना है डिक्शनरी का नाम, जिस भी डिक्शनरी की आपको वैल्यू को एक्सेस करना है. विद दैट नेम ऑफ डिक्शनरी वी विल राइट द गेट फंक्शन. इसके अंदर वी आर गोइंग टू पास द की. व्हेन आई एम प्रेसिंग एंटर तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट वैल्यू हैज बीन प्रिंटेड. नाउ लेट्स सी कि अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू पास करूं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, suppose 5 does not exist in color dictionary and I am pressing here enter. Now none is printed. So this is the difference between जब हम की को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट में, देन यू रिमेंबर हमें एरर मिलती है. कौन सी एरर मिलती है? की एरर जनरेट होती है. बट गेट फंक्शन इज वेरी स्वीट, ये कोई एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये आपको एक सिंपल सा मैसेज लिख के दे रहा है नन, मतलब कोई की एग्जिस्ट नहीं करती है. अब गेट फंक्शन की एक और स्पेशलिटी है कि आप इसमें इसको कस्टमाइज कर सकते हो. नाउ डेज आजकल का टाइम किसका है? कस्टमाइजेशन का. आपको नन नहीं चाहिए, आपको अपनी पसंद का मैसेज चाहिए, तो वी कैन यूज दिस गेट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग हियर प्रिंट कलर डॉट गेट. नाउ आई एम प्रोवाइडिंग अ वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती है. अब कोई भी मैसेज मैं प्रिंट कराती हूँ, वैल्यू उप्स वैल्यू इज मिसिंग, value is missing. Now you see how it is going to respond. Now you see when value is not here it is saying oops value is missing. आपको ये कोई error नहीं दे रहा है, आपको एक अच्छा सा मैसेज प्रोवाइड कर रहा है जो आप ही ने टाइप किया है. सो यहाँ पे यू हैव वन चॉइस कि आप एक डिफॉल्ट मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो. नाउ अगर की एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया 1 एंड 1 कलर डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, तो नाउ इट इज नॉट गोइंग टू शो एनी मैसेज. नाउ द वैल्यू विल बी प्रिंटेड. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज गेट फंक्शन. सो दीज आर द बिल्ट इन फंक्शन. लेंथ को हमने कवर किया. लेंथ फंक्शन जब भी आप यूज करोगे, लेंथ फंक्शन एक कॉमन फंक्शन है एंड इसको हमने बहुत सारी डेटा टाइप्स के साथ यूज किया है. वी हैव यूज्ड इट with string, with list, with tuple and ये जो भी डेटा टाइप इसमें पास की जाएगी उसकी आपको ये रिटर्न करता है लेंथ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है. तो सीक्वेंस डेटा टाइप भी इसमें पास कर सकते हैं.
डिक्शनरी भी इसमें पास कर सकते हैं, इंटीजर इसमें पास नहीं कर सकते बिकॉज उसकी लेंथ सिंगल एलिमेंट होता है, उसकी लेंथ का कोई सेंस नहीं है। बट जहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज आप प्रोवाइड करेंगे, उन डेटा टाइप्स को आप लेंथ फंक्शन में पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड यू गेट इंटीजर, यू गेट एन इंटीजर एज अ रिजल्ट। फिर डिक्ट फंक्शन हमने देख लिया। डिक्ट फंक्शन का यूज है कि उससे हम एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं, उससे हम डिक्शनरी विद एलिमेंट्स बना सकते हैं। गेट फंक्शन हमारे लिए बहुत यूजफुल है बिकॉज it will not generate an error whether the key exists or the key does not exist. It going to work smoothly and in a very fine manner. Plus we can also give a default message with this function. So these are the functions which we have covered in this slide, and in next video we are going to learn some more functions, as dictionary is having so many functions associated with it. Thank you and keep practicing.